हाँ, जो ये टाइम पता था लगेगा। कि ये तो पता था कि होगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। मतलब ये कि सिलेक्शन होना है, जी, और चलो पूरा होश था, मतलब ये जी, हौसला था कि होगा होगा, जी जी, सर। जी, है ना? जी सर। तो कौन सा चांस था तुम लोगों का सर ये मेरा इंटरव्यू का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और इंटरव्यू के लिए? जी अच्छा, और तुम्हारा सर ये मेरा इंटरव्यू में सेकंड अटेम्प्ट था, और वैसे। इंटरव्यू सेकंड जी अटेम्प्ट सर। था? पिछली बार तुमने इंटरव्यू दिया था? जी सर, मैंने 2012 में भी इंटरव्यू दिया था, ये अपर पीसीएस का। अच्छा, जी सर। 2012 में जी इंटरव्यू सर। दिया था? जी सर। ओके, तो उसमें नहीं हो पाया था? जी सर, 3 नंबर कम रह गए थे। अरे अच्छा, तो तुम्हारा इसमें कमर्शियल टैक्स में तुम्हारा भी है जी सर। डिपार्टमेंट में, जी सर। और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा भी है, जी दोनों, सर। और हमारा भी है जो हम जहाँ से हम रिटायर हो गए और बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें मीनाक्षी जिस समय जो है तुम इंटरव्यू जिस समय एंटर हुई हॉल में, जी सर। प्रतिभा तुम दोनों ही लोग, जी, जी सर। तो उस वक्त जो है तुम्हारा पहला रिफ्लेक्स क्या था उनको देख के एकदम, कि बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड है उनका, या कुछ डरावना सा है, या नहीं कुछ सर, नहीं घबराहट सर, महसूस हो रही है? उनका सर फ्रेंडली था सर, मतलब फ्रेंडली बहुत सर, बहुत हाँ, अच्छा बिहेव बहुत दोनों किया। दोनों दोनों बोर्ड तुम लोगों के सेम जो अलग जी अलग सर। थे? सर सेम बोर्ड सेम से। सेम बोर्ड थे जी तुम्हारे? सर। अच्छा, किसका बोर्ड था? सर सर वैद्य वैद सर सर का, का। अच्छा, आर एस वैद वैद्य सर सर। का, ठीक है। तो दोनों मतलब तुमने ये महसूस किया कि उनका एटीट्यूड अच्छा है? सर जी बहुत सर, अच्छा था। बहुत ही अच्छा था सर। हाँ, उन्होंने मतलब आते आते ही बहुत ही नॉर्मल कहा कि आओ बेटा बैठो। हाँ, तो बहुत नॉर्मल। सर उस समय बेटा कहना ही अपने वो आप में अपने लगता आप है में ही वो कि होता है, बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल, नॉर्मल करने वाली डेफिनेटली। बात होती है। यही हम कहते हैं हमेशा स्टूडेंट से, जी, कि जब वहाँ जाओ तो तुम अपने मन में एक बार सोच के जाओ कि जो हम किसी अपने अंकल जी से मिलने जा रहे हैं, जी, और जो पारिवारिक हैं, जो हमारे फैमिली के परिचित हैं, बड़े हैं, जी सर। तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जी, अपने मन में सोचो, पहला सेंटेंस ही सोचो वहाँ जाके, अरे अंकल जी बैठे हैं, अपने मन में सोचो। हाँ, अपने मन में सोचोगे तो हमेशा ये लगेगा कि परिचित हैं, वैसे उसी तरह। अच्छा, उनका एटीट्यूड भी एल्डरली होता है बहुत जी ज़्यादा, सर। जी, और वो कभी इस तरह नर्वस नहीं करते। जी, एक दो लोग हैं बोर्ड में रहे हैं जो थोड़ा जानबूझ के करते थे, जी, जी, तो बाय द वे ये बोर्ड ऐसा नहीं है जी, जिसमें कि उन्होंने नहीं किया। मतलब उन्होंने तुम्हें किसी मामले पे मजाक नहीं बनाया, नहीं चिढ़ाया नहीं नहीं नहीं? सर, नहीं नहीं सर। लोग डरते हैं ना, मजाक जी, जी, बनाएंगे, जी, चिढ़ाएंगे, या कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा बोल देंगे, डरा देंगे, जी, जी, है ना, कुछ जी सर। फालतू के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा मतलब नहीं। कुछ नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए कि नहीं किए? जी सर, किए उन्होंने सब्जेक्टिव, सर ओवरऑल हर फील्ड से ही हाँ, लगभग लगभग क्वेश्चन सभी किए से। थे। हर फील्ड से किए? जी, जी, अच्छा, और जो करंट अफेयर्स, आज के अखबार के बारे में जी चर्चा, सर, जी पूछा सर, था। पूछा कुछ था कि बात की? आज के न्यूज़पेपर की 3 हेडलाइंस बताइए कि क्या आज के पेपर में खास है। 3 हेडलाइंस? अच्छा, ये पूछा था। नेशनल अफेयर्स पर, जी जी करंट, सर, यही सर। इंटरनेशनल पर जी पूछा? सर, सर मुझसे फेसबुक के बारे में पूछा था। हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप फेसबुक यूज़ करती हैं? हाँ, तो मैंने कहा जी सर करती हूँ। तो हाँ, फिर ये क्वेश्चन मैम का था। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए उनके फाउंडर कौन है, हाँ, वो आजकल न्यूज़ में क्यों है। तो हाँ, फिर उस समय उनकी बेटी हुई थी तो उन्होंने 99% पर शेयर दी, हाँ, शेयर राइट, डोनेट कर दिए थे। हाँ, मैंने ये उनको बताया था। फिर हाँ, उन्होंने पूछा था कि और किस लिए, तो फिर उस समय मोदी जी उनसे मिले भी थे। हाँ, 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 तो मैंने वो उनको बताया था। फिर उन्होंने पूछा कि मोदी जी का विज़न क्या है हाँ, हमारे इंडिया के लिए। हाँ, फिर मैंने उनको वो बताया। तो फिर उन्होंने पूछा था कि मार्क जुकरबर्ग का क्या विज़न है हमारे लिए। हाँ, मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो और एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पूछा था मुझसे। और अच्छा, पूछा था सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स कहाँ मिलते हैं। हाँ, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। हाँ, तो इन्होंने खुद मुझे बताया था कि आज की न्यूज़ में आया है कि आईएसआई ने जहाँ हमला किया है हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, तो वो एक्चुअली वो शायद वो खुद भी जगह शायद भूल गए थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे खुद बोला था कि मैं शायद मतलब जगह बहुत भूल गई। नॉर्मली रह जी रहे जी, थे? तो बहुत ही नॉर्मल था। हाँ, अच्छा, इंटरनेशनल से कुछ? सर इंटरनेशनल से नहीं, इंटरनेशनल से नहीं पूछा। यूपी की कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में, यूपी की इकोनॉमी के बारे में, बजट के बारे में, किसी नहीं। चीज़ के बारे सर में ये नहीं? पूछा था कि यूपी सरकार महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना कौन सी योजना है? अच्छा, एक गर्ल होने के नाते तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जेंडर रिलेटेड, कि तुम्हें सर्विस में और फैमिली में वगैरह कुछ ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम? नहीं सर, सर। ऐसा नहीं कुछ सर, नहीं? मतलब रिगार्डिंग गर्ल्स या जेंडर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं नहीं पूछी, नहीं कोई सर, जेंडर इशू नहीं नो नो पूछा? सर। करीब कितना चला इंटरव्यू? सर मेरा लगभग 25 से 30 मिनट चला। सर मेरा 25 से 30 मिनट जी तुम्हारा? 30 मिनट तक लगता है, हाँ, 20-25 मिनट से। तो जब जिस समय एंटर हो रहे होते हो, जी तो उस समय क्या सिचुएशन होती है हॉल में से जब तुम्हें कॉल किया जाता है? जी तो तुम मार्कशीट वगैरह चेक कराते हो, जी जी और फिर उसके बाद जब तुम गैलरी में एंटर करते हो, जी तो जो जिस रूम में तुम्हें जाना है उसके बाहर बिठाया जाता है, जी जी और वहाँ बैठ के वेट करना होता है? जी जी अंदर कोई इंटरव्यू दे रहा होता है, जी और तुम बैठ के वेट कर रहे होते हो? जी वो टाइम कैसे गुजरा? सर वो टाइम
सर यहाँ से जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बहुत सर ने पहले ही बता रखा था कि बाहर बहुत सारी इस समय उन्होंने शास्त्रीय संगीत लगा रखा है हाँ जब किया था थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल नॉर्मल करने के और लिए वो संगीत वाकई अपने आप में बहुत पीसफुल हम्म था। हम्म और सर वहाँ का टाइम ऐसे कटा कि एक दूसरे को सब देख रहे थे और सर इतने सारे एक तो वहाँ तक जाते जाते आपके पास बुक्स ले जाना अलाउड थी। अच्छा तो सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था तो इसके लिए ये मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे बुक्स अलाउड है तो मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी। लेकिन वहाँ पे सीनरीज वगैरह बहुत सारी कोटेशंस लिखी हुई थी तो उनको पढ़ते पढ़ते आपका टाइम बीत जाता है कि हाँ। आप और वहाँ पे बहुत सारे आयोग ने बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी रख रखे हैं हाँ कि आप पानी वगैरह रख रखा है तो हाँ आपको उन्हीं पेपर्स को पलट पलट के पढ़ के पढ़ आप अपना सकते हैं टाइम कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। हाँ क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि पेपर जो है हमारे सेकंड इंटरव्यू में 1982 में ये हुआ था कि उन्होंने पूछा कि आज का पेपर की कोई न्यूज़ बताइए। हमने कहा कि सर आज का पेपर मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ पेपर नहीं आता है। तो बोले हंसे ऐसा भी कोई घर है जहाँ पेपर नहीं आता? हमने कहा हाँ वो थोड़ा ऐसा ही है माहौल वहाँ कि वहाँ पेपर नहीं आता है और मैं प्रोक्योर भी नहीं कर पाया। मैं बाहर निकला, मैंने ढूंढा ढांढा तो मुझे नहीं मिला कि पेपर कहाँ मिलता है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, कल का बता सकते हो? हमने कहा कल का बता सकते हो, यस्टरडे का। तो उन्होंने बताया। तो वो हमेशा से पूछते हैं पेपर के बारे में और वो एक्चुअली वो नॉलेज नहीं लेते हैं, वो ये देखते हैं थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं तुम्हें, क्योंकि वो जानते हैं पेपर तो हर कोई पढ़ता है तो कम से कम ये कुछ तो बताएंगे स्टूडेंट, तो थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। सर उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि उन्होंने मुझसे टीवी के लिए पूछा था कि हाँ। आपने टीवी न्यूज़ देखी थी? हाँ तो मैंने उनसे कहा था सर मैं टीवी न्यूज़ तो नहीं देख पाई हाँ। लेकिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। हाँ तो कह रहे हैं तो कोई इसीलिए तुमको नहीं पता है। मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि बहुत तुमने सर। इंटरव्यू दिया बहुत ही बढ़िया था सर। और तुम लोगों ने आईएएस का फॉर्म भरा फिर? जी सर अभी मैंने नहीं किया। अभी नहीं भरा है, चांसेस तो हैं ही अभी, जी सर। है ना? तो पूरी तैयारी के साथ भरना चाहते हो? जी सर। हाँ सही बात है बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को कि तुम लोग आईएएस में निकलो, पीसीएस में भी ऊंची और पोस्ट पे जाओ। पोस्ट तो बहुत अच्छी है तुम लोगों की, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर पीसीएस में रहो तो फिर एसडीएम में जाओ अगले बार में, और आईएएस में निकलो, दोनों बातें हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। और ये वीडियो जो है ये अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर, और इसमें शिखर उत्कर्ष ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के जो है स्टूडेंट्स भी देखेंगे इसे, और जो है जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी देखेंगे। और ये ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी के वीडियोस के अंतर्गत ये है वीडियो। थैंक यू।